नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नतीजों का सीजन जोरों शोरों पर है और निजी बैंकों के नतीजे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से आते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पे वीकेंड पे अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे निजी बैंक हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो निजी बैंक अपने नंबर्स रिपोर्ट कर चुके हैं। तो इन नतीजों के बाद आपको क्या करना चाहिए, इनके नतीजे कैसे रहे हैं और उसके बाद एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, ये सब आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। पहले आप देखिए, वीकेंड पर जो नंबर्स आए हैं उसमें ज़्यादातर आपको बैंकों के नंबर्स नजर आएंगे। उसमें 3-4 ऐसे बड़े नाम हैं खासतौर पे निजी बैंकों के जिनके नंबर्स आते हुए देखें। और उसमें से जो इन्फ्लुएंस निकल के सामने आई है नतीजों को लेकर वो ये है कि ज़्यादातर तिमाही जो निजी बैंकों के नतीजे हैं वो आ चुके हैं, वो जारी हो चुके हैं। और उसमें से भी जो बड़े बैंक्स हैं उनके नंबर्स बाजार को पसंद आते हुए दिखे। ज़्यादातर जो दिग्गज बैंक्स हैं उनको बाजार ने पसंद किया है और जो छोटे मझोले बैंक्स हैं, जो सेकेंड रंग बैंक्स हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बाजार को निराशा होती हुई नजर आई है। तो आपको चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निजी बैंक बड़े बैंकों ने परफॉर्म किया और किस तरह से जो छोटे मझोले बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पहले अगर आप जो बड़े बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस देखिए, फिर आपको छोटे मझोले बैंकों का परफॉर्मेंस बताएंगे, फिर बताएंगे कि किस तरह से अब आपको रणनीति बनानी चाहिए। देखिए, अगर आप टॉप मोस्ट बैंकों की बात करेंगे तो उसमें एक्सिस बैंक देखिए, चाहे आप एचडीएफसी बैंक देखिए, चाहे आईसीआईसीआई, चाहे आप कोटक बैंक देखिए, इनकी जो लोन ग्रोथ है और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक ने तो लोन ग्रोथ से ज़्यादा डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है। तो एक जो चिंता बनी हुई है ज़्यादातर बैंकों में कि इनकी जो लोन ग्रोथ है वो ज़्यादा है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है, तो उससे इनकी जो एलडीआर रेशो है वो काफ़ी ऊपर आ रही है। तो वो भी कंसर्न कहीं ना कहीं मिटिगेट होता हुआ दिखा है। आप एचडीएफसी बैंक में तो देखिए ऑलमोस्ट डबल होती हुई नजर आई है लोन ग्रोथ के मुकाबले जो डिपॉजिट ग्रोथ है। आईसीआईसीआई बैंक में फ्लैट है, दोनों बराबर रही हैं। और कोटक बैंक में अगर आप देखेंगे तो जितनी लोन ग्रोथ है उससे 1% कम आपको डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन ज़्यादातर बैंकों में आप देखिए एनआईए की ग्रोथ भी आप देखेंगे 9 से 11% के आसपास आपको नजर आएगी। और मुनाफे की ग्रोथ अगर आप एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें जहां पे आधा % के आसपास रही है, ज़्यादातर बैंकों में आप देखेंगे तो आपको अच्छी ग्रोथ ही नजर आएगी। केवल कोटक बैंक है जिसमें 5% के आसपास आपको मुनाफे की ग्रोथ नजर आई है। लेकिन ज़्यादा हाईलाइटिंग है इन बैंकों की एसेट क्वालिटी, यानी कि जो ग्रॉस और नेट एनपीए के नंबर्स आए हैं उससे काफ़ी हद तक बैंकों की जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड होती हुई नजर आई है। और ज़्यादातर बैंकों में अगर आप देखेंगे, खासतौर पे कोटक के केस में आप देखिए, चाहे आप ग्रॉस एनपीए की बात करें चाहे आप नेट एनपीए की बात करें, दोनों में इजाफा होता हुआ दिखा है। आईसीआईसीआई बैंक आप इसको पूरे लॉट में देखेंगे, इस पूरे लॉट में से आपको सबसे बेटर नजर आएगा। 2.15% का जो ग्रॉस एनपीए था वो घटकर 2% के नीचे आ गया। नेट एनपीए में भी कमी देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक में ग्रॉस एनपीए जरूर बढ़कर आया लेकिन उनके नेट एनपीए कम होते हुए दिखे हैं। एक्सिस बैंक के केस में ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं, नेट एनपीए फ्लैट रहे हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए इस पूरे लॉट में से आपको सबसे बेटर नजर आएगा। और कोटक बैंक के केस में चाहे आप ग्रॉस एनपीए देखिए चाहे आप नेट एनपीए देखिए, दोनों ही आपको खराब नजर आएंगे, दोनों ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस वजह से हमने देखा था कि नतीजे आने के बाद कोटक बैंक की काफी ज्यादा पिटाई होती हुई नजर आई थी और इससे कहीं ना कहीं बाजार निराश होता हुआ दिखा था। लेकिन जो बाकी 3 टॉप बैंक्स हैं वहां पर बाजार ने नंबर्स को काफी पॉजिटिवली रीड किया है। अब बात करते हैं छोटे मझोले बैंकों की। अगर आप आरबीएल बैंक की बात करें तो यहां पे आपको लोन ग्रोथ काफी अच्छी नजर आएगी, डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी अच्छी है। ऐसा ही कुछ एक केस आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी नजर आएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप देखेंगे तो लोन ग्रोथ के मुकाबले जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक ने भी अपनी जो लोन ग्रोथ है उससे जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो ज्यादा रिपोर्ट करी है। लेकिन इन बैंकों में आप देखिए एक चीज जो कॉमन है वो आपको नजर आएगी कि जो मुनाफे की ग्रोथ है वो नेगेटिव साइड पे, यानी कि मुनाफे में डी ग्रोथ देखने को मिली है। आरबीएल बैंक का मुनाफा 24%, आईडीएफसी फर्स्ट का 73%, इंडसइंड बैंक का मुनाफा ऑलमोस्ट 40% के आसपास गिरा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स में आप देखेंगे तो आपको एनआई ग्रोथ 58%, मुनाफे की ग्रोथ 42% के आसपास बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी बैंकों में भी आप देखिए जो एनआई की ग्रोथ है वो ठीक ठाक देखने को मिली है। लेकिन इन बैंकों में भी अगर आप देखेंगे जो मुनाफा घटा है, एक तो ये हाईलाइट है और दूसरा आपको इनकी भी जो एसेट क्वालिटी है उसके ऊपर खास तौर पे फोकस करके चलना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि इन बैंकों का तिमाही आधार पर प्रदर्शन किस तरह का देखने को मिला है। देखिए आरबीएल बैंक में आप देखिए जो ग्रॉस एनपीए है 2.69% से बढ़कर 2.88% हो गए। नेट एनपीए में भी इजाफा है, 0.74 वाला नंबर 0.79% पर आ गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आप देखिए ग्रॉस एनपीए बढ़कर आया, नेट एनपीए थोड़े से नीचे आते हुए दिखे। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखिए इनकी एनआई की ग्रोथ बहुत सॉलिड थी, बहुत ज्यादा मुनाफे में ग्रोथ आती हुई दिखी। केवल इकलौता ये बैंक है इस चारों बैंकों में जिसकी मुनाफे की ग्रोथ आती हुई दिखी, बाकी सब डी ग्रोथ आई है। लेकिन आप उसके साथ साथ देखिए इनके ग्रॉस और नेट एनपीए भी उसी रफ्तार से बढ़ते हुए देखें। 1.78% वाला नंबर ग्रॉस एनपीए का 1.98% हो गया। और आप नेट एनपीए भी देखिए जो 0.63% था वो अब बढ़कर 0.75% पर पहुंचता हुआ दिखा है। इसी तरह का केस आप देखिए इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिला है। 2.02% वाला ग्रॉस एनपीए बढ़कर 2.11% और 0.6% वाला जो नेट एनपीए था
वो बढ़कर आप देखिए 0.64% पर आता हुआ दिखा है। तो भले ही कुछ ऐसे छोटे बैंक हैं जिनके मुनाफे में हमने अच्छी ग्रोथ देखी, एनआईआई में भी काफ़ी सॉलिड ग्रोथ आती हुई दिखी है, लेकिन इनके जो ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए बढ़कर आए हैं, एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट हुई, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जिस वजह से मुनाफे पर डेंट आया। ये एक फैक्टर है जो कि बाजार को पसंद नहीं आया या फिर बाजार ने नापसंद किया, जिस वजह से ज़्यादातर छोटे मझोले बैंकों की नंबर्स के बाद पिटाई होती हुई नजर आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नंबर्स तो आ गए, निजी बैंकों ने जो बड़े बैंक हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, छोटे मझोले बैंकों में हमने देखा है कि एसेट क्वालिटी की दिक्कतें आती हुई दिखी हैं। अब इसके बाद करना क्या है, तो हमने मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी से बातचीत करी, उनसे नंबर समझने की कोशिश करी कि उन्होंने इस तिमाही आधार पर जो नंबर्स आए हैं उनको कैसे रीड किया है। तो उनका भी यही कहना था कि जो बड़े बैंक्स हैं, जो दिग्गज बैंक्स हैं, उनके नंबर्स ज़्यादा अच्छे आते हुए दिखे हैं बनस्पत छोटे मझोले बैंकों के, जिन्होंने ज़्यादातर बैंकों ने निराश ही किया है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के नतीजे अनुमान से बेटर रहे हैं और यही दो स्टॉक्स हैं जो कि उनकी टॉप पिक्स में शामिल भी हैं। उनका मानना है कि आप फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन स्टॉक्स को खरीद के चल सकते हैं। इन तीनों स्टॉक्स के उन्होंने टारगेट प्राइस भी बताए हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर 1380 रुपये, एचडीएफसी बैंक पर 1800 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो अगले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट फेडरल बैंक पे भी उनका मानना है कि अगर आप 1 से 1.5 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो इस स्टॉक में भी 205 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स की जब उनसे बात हो रही थी तो उनका यह भी कहना था कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में रहते ही हैं, निजी बैंकों के नंबर्स की जरूर बात हो रही है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर आपको बैंकों में रहना ही है तो पीएसयू बैंकों में 3 चॉइसेस उनकी और भी हैं। कैनरा बैंक है, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि उनको पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी पसंद है। नो डाउट हम निजी बैंकों के नंबर्स की बात करें, लेकिन उनका कहना है कि ओवरऑल अगर आप कंप्रिहेंसिव व्यू लेते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में अगर आप बैंकिंग का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप कैनरा बैंक और एसबीआई और बॉब को भी पीछे ना छोड़ें, और बाकी बैंकों में फेडरल, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, टारगेट प्राइस भी आपको बताया गया। इनको स्टॉक्स को आप जरूर 1 से 1.5 महीने का व्यू लेकर चल रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करके चलें। तो ये था 360 डिग्री एनालिसिस। अभी तक जो निजी बैंकों के नंबर्स आए हैं किस तरह से रहे हैं, बाजार ने कैसे रीड किया है, एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, ये हम सब आपके सामने हमने रखने की कोशिश करी है। तो नतीजों के ऊपर या ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर लगातार मनी 9 का फोकस जारी है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।